आज हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 से 6 तक हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहे। तो हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। पहले 7 क्या, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5 = 5, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ax = b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो a बराबर क्या है, देखो, जहाँ a बराबर क्या है, a बराबर हम लिखते हैं जो x और y के जो गुणांक होते हैं उनको। तो यहाँ पे कितना है, देखो 5, फिर कितना है 2, इसमें कितना है 7, यहाँ कितना है 3, ठीक है। और x बराबर होता है, x और y ही दिए गए तो यही रहेंगे, ठीक। और b बराबर हमें दिया गया है 4 और 5, ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे मॉड, क्योंकि हमें चेक करना होता है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो हम निकालेंगे मॉड a। तो देखो 5 3 15, फिर माइनस का साइन होता है, 7 दूनी 14, ठीक है। बचेगा कितना 1, मतलब ≠ 0। तो मॉड a की जो वैल्यू आई है वो ≠ 0 निकली। और ≠ 0 जब होती है तो एक तो संगत होता है। तो क्या होगा, देखो a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, तथा a इनवर्स विद्यमान है, अतः दिया गया समीकरण संगत होगा। अतः, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा, ठीक है, जिसका अद्वितीय हल निम्न है। अब इसका हम हल देखेंगे, ठीक है। तो हल कैसे देखें, देखो ax बराबर कितना लिखा था हमने v, ठीक है। हमने क्या किया, a इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा, भाई पीछे हम करके दिखा चुके हैं, बेसिक जानकारी में आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ax, ये इनवर्स, ठीक है,
ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए इनवर्स और एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि ए इनवर्स मतलब ए और ए का इनवर्स अगर निकालो तो वो हो जाता है कितना, आई, और आई का किसी के साथ में एक्स आई अगर करो तो वो रहता है एक्स ही। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ये मेरा निकल आया। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 डाल दिया मैंने। अब देखो, अब जो हमें ए दिया गया था उसके हम निकालते हैं सहखंड। ठीक है, तो ए के सहखंड, हम ए के सहखंड निकालेंगे। तो देखो सहखंड क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे हम निकालेंगे A11, फार्मूला ये होता है AIJ बराबर -1 I प्लस J और MIJ, ये होता है पूरा फार्मूला। ठीक है, हम इसको निकाल के दिखा चुके हैं, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो A11 जो है वो क्या होगा, देखो A11 होगा तो ये है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको तो बचेगा ना केवल M11 की जगह 3 पे, और 3 बचेगा तो ये इस पे पावर जैसे ही हम करेंगे तो पावर कितनी हो, देखो करके दिखा दूँ एक में, तो 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 1 + 1 पावर कितनी होगी 2 और -1 मतलब -1 गुणे -1 2 बार करेंगे तो वो होता है +1, तो ये निकल के आएगा 3। ठीक, अब हम निकालते हैं A12 निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बचेगा कितना 7, 1 और 2 कितना होता है 3, तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, फिर A21 देखते हैं तो माइनस चिन्ह तो पहले ले जाएगा क्योंकि पावर 3 हो रही है, ये छोड़ेंगे बचे कितना 2। फिर A22 निकालते हैं, जब A22 निकालेंगे तो इसको छोड़ना मुझे और इसको छोड़ना, बचेगा कितना 5 बचेगा। ठीक, तो ये हमने सहखंड निकाल लिए। अब एड जॉइंट ए निकाल लेते हैं, एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए क्या होता है, उसका फार्मूला ये होता है A11 लिखते हैं हम, A12 लिखते हैं हम, A21 लिखते हैं हम, A22 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू इनकी सबकी। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है -7, फिर -2 और फिर 5। ठीक, तो ये एड जॉइंट ए निकल आया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एड जॉइंट ए। ठीक, तो इसकी वैल्यू रखते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/mod ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 1 निकली थी mod ए की वैल्यू, तो 1/1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 -2 -7 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया है, तो ये इतना ही रहेगा क्योंकि 1 का कोई मल्टीप्लाई से मतलब नहीं होता। तो 3 -2 -7 और 5, तो ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो x बराबर क्या हो, देखो इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी होगी, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ये होगा 3 -2 -7 और 5। ठीक,
और v की वैल्यू कितनी होती है, v की वैल्यू ये दी देखो, 4 और 5 तो 4 और 5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना मुझे इसमें। तो देखो ये कितना होगा, इसका इसमें करें 4 3 12, ठीक। और फिर इसका इसमें -5 दूनी 10, ठीक है। इसका इसमें 7 चौक 28, इसका इसमें करें 5 25, ठीक। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्स और वाई थी, तो यहाँ पे हम लिखे देना एक्स और वाई, ठीक। इधर देखते हैं, एक्स और वाई लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा -3, ठीक। अब वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम सीधे तुलना कर, देखो एक्स यहाँ पे कितना लिखा 2, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, यहाँ लिखा वाई, तो यहाँ कितना लिखा -3, तो यही मेरे क्या हो गई आंसर, एक्स और वाई के आंसर निकल आए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 में क्या है मेरे पास, 8 है 2x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर 3। तो सबसे पहले मेरा काम होता है, इसे हम किस में लिखेंगे, ax बराबर v, तो ax बराबर v, और इसको अगर हम उस साइड भेज दें a को, देखो हमने पीछे a इनवर्स का मल्टीप्लाई किया था, हम चाहें तो ऐसे भी करते हैं, x बराबर a इनवर्स v डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 डाल दिया मैंने। अब a क्या है वो निकाल लेते हैं हम पहले। देखो a यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा है, यहाँ 3 और ये 4, ठीक है बच्चों। अब x देखते हैं, x क्या है, x तो वही है, x और y है केवल, तो x और y बचा, ठीक है। और b देखते हैं, b क्या है मेरे पास, -2 और 3, ठीक, -2 और 3 हो गया। अब हम इसका मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोड a निकालेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, और ये माइनस चिन्ह पहले से होता है, माइनस का 3 ये आएगा, तो हो जाएगा +3, मतलब कितना निकल गया 11। ये नॉट इक्वल 0 निकला, मतलब मोड a की वैल्यू जो है नॉट इक्वल 0। तो a जो है, a व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, तथा a इनवर्स विद्यमान है, और दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। तो जो समीकरण निकाल दिया गया वो कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a के सहेखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a के सहेखंड। तो a के सहेखंड, तो a के हम सहेखंड निकालेंगे, तो देखो a 1 1 लेंगे, तो हमने पहले बताया इसको छोड़ देंगे इसको, तो ये बचेगा 4 और 1 1 2 होता, तो यहाँ पे सीधा 4 ही रहेगा। a 1 2 लेते हैं तो पावर 1 2 3 होगी, तो माइनस चिन्ह लगेगा, और इसको छोड़ेंगे इसको, तो -3 बचा। a 2 1 लेंगे तब भी माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि पावर 3, और ये छोड़ देंगे तो ये -1 है, तो -1 आएगा, और एक -1 पहले से, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर a 2 2 देखते हैं, तो इसको छोड़ना और इसको छोड़ना, बच्चे कितना केवल 2, तो ये निकला है मेरे सहेखंड। तो हम एडजॉइंट a निकाल लेते हैं, एडजॉइंट a
फार्मूला वही A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो कितना हो गया 4 - 3 1 2, ये वैल्यू निकल आई है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होता है वो हम देखते हैं। ए इनवर्स 1/mod ए एड जॉइंट ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/11, ठीक। और इसकी वैल्यू 4 1 -3 और 2, इतना रखा मैंने, ठीक है। अब ये मेरी एडजॉइंट मतलब ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है। अब इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, जो हमने समीकरण 1 माना था x बराबर ए इनवर्स बी, तो उसमें रखेंगे हम, ठीक। तो x बराबर ये हो जाएगा 1/11 4 1 -3 और 2, ठीक। और b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू है -2 और 3, तो -2 और 3, ठीक। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी, पहले पहले 1/11 लिखना है, फिर लिखना, ठीक है। तो ये लिख लिया 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 4 1 3 एकम 3, ठीक है। तो -3, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक। तो इसका जब मैंने इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, ठीक है। और इसका जब 3 दूनी 6, और इसका जब इसमें करेंगे देखो 4 दूनी 8 माइनस का इसका इसमें करें तो प्लस का 3, ठीक। इतना बचा मेरे पास प्लस का 3। अब देखते हैं बचे कितने, 1/11, यहाँ कितना बचा मेरे पास माइनस का 5, यहाँ कितना बचेगा 12, ठीक। अब x की वैल्यू क्या थी, x और y थी, ठीक है। तो हम y लिख लेते हैं यहाँ पे, x और y बराबर, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा -5/11, और ये हो जाएगा 12/11, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया -5/11, और y बराबर कितना हो गया 12/11, तो ये क्या हो गए आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 ये थे, तो हम इसको पहले वही उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, AX बराबर V, ठीक है। तो A इनवर्स V बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक। A इनवर्स बराबर x, इसको समीकरण 1 डाल देंगे हम, और A लिखते हैं पहले, देखो इस साइड लिखे ले रहा हूँ। तो A बराबर क्या निकल के आएगा, देखो 4, फिर -3, फिर 3, फिर माइनस का 5, और x बराबर निकल के आएगा x और y, और b बराबर निकल के आएगा 3 और 7, तो 3 और 7, इनको हम स्तंभों में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। कॉलम बोलते हैं कॉलम, ठीक। तो अब a का मोड निकाल लेते हैं। तो देखो a का मोड जब निकालेंगे तो कितना 4 पंचे 20, माइनस का 20, फिर माइनस चिन्ह होता है, 3 का 9, माइनस का 9 तो हो जाएगा प्लस का 9, तो बचे कितना -11, ठीक है। तो मतलब ये 0 नहीं आया, तो mod a इक्वल नॉट 0, ठीक है। अतः समीकरण व्युत्क्रमणीय कामा संगत होगा
और ए इनवर्स विद्वान है। मतलब समीकरण निकाय होगा संगत होगा और उसका ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं ए के सहखंड। ठीक है, ए के सहखंड, तो हम ए के सहखंड निकालते हैं। तो निकालेंगे A11 निकालेंगे। तो A11 जब हम लेंगे तो देखो कितना आएगा, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, तो माइनस का 5 और 1 1 प्लस होगा तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। फिर A12 लेते हैं, इसको लेंगे तो ये छोड़ना, मुझे ये छोड़ना, 1 2 3 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा तो माइनस का 3। फिर A21 लेते हैं तो इसको छोड़ दें, इसको, तो ये हो गया माइनस चिन्ह लगेगा और ये -3 आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। फिर A22 लेते हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको, तो बचेगा कितना 4। ठीक, तो ऐड जॉइंट ए लिखते हैं पहले, ऐड जॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे होता है A11 A12 A21 A22। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो लिखते हैं। A11 की वैल्यू है -5 और -3 3 4। ठीक, तो ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एड जॉइंट ए, तो 1/a की वैल्यू कितनी, -11। ठीक है, -11, तो ये हो गया 1/-11 और इसकी वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा -5 3 -3 4। ठीक, तो अब हम इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे कर दिए। ठीक है, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/-11 और इसको लिखेंगे -5 -3 फिर 3 और 4। ठीक है, और b है यहाँ पे, तो b की वैल्यू ये रही 3 और 7। ठीक, तो x की वैल्यू हम लिखते हैं, x की वैल्यू क्या थी, x और y थी। ठीक, और ये हो गया -11, इसका इसमें करेंगे, पांतियों 15 -15 हो गए। ठीक, और फिर सातियाँ 21 + 21, इसका इसमें करें, 3 त्रिका 9 और 7 चौक 28, तो बचेगा कितना वो देख लेते हैं। यहाँ बचेगा -1/11, ये कितना बचेगा देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 90। ठीक, तो और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो इसके अंदर गुणा कर तो 6/11 माइनस का और 19/11 माइनस का। ठीक, तो x बराबर जो निकल के आएगा वो कितना, -6/11 और y बराबर जो निकल के आएगा -19/11। तो ये मेरे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 भी मेरा 2x2 का ही है, अभी 2x2 के ही चल रहे हैं। ठीक है, तो 10 मेरा क्वेश्चन है 5x + 2y = 3 और एक दूसरा है 3x + 2y = 5। ठीक, तो हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको भी। पहले हम ax = b, तो ax = b लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1
अब हम ए लिखते हैं। ए कितना है देखो, ए है 5 लिखा, 2 लिखा, 3 है, 2 है। ठीक, एक्स क्या है मेरे पास, एक्स तो हमेशा 2x2 में एक्स और वाई ही रहता है, ये अज्ञात राशियाँ होती हैं। अब बी बराबर क्या दे रखा हमें, 3 दे रखा और 5 दे रखा हमें। ठीक, तो इसका मोड निकालते हैं, मोड ए। तो देखिए 5 दूनी 10, फिर -3, 3 दूनी 6, बराबर निकल कितना आएगा 4। मतलब मोड ए की वैल्यू जो आई है वो नॉट इक्वल टू 0 निकली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय व संगत होगा और ए इनवर्स विद्वान है, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ए के सहखंड निकालते हैं। तो ए के सहखंड क्या होंगे, A11 इसको छोड़ना 2 बचा, A21 लेंगे, A12 लेंगे ये, तो इसको छोड़ दें इसको, तो बचेगा कितना -3, माइनस चिन्ह लेगा, 1 और 2 3 होता है पावर, तो माइनस चिन्ह आएगा। A21 देखते हैं, इसको छोड़ना इसको, तो माइनस इसमें भी लगेगा, बचेगा कितना 2। फिर A22 देखते हैं, तो ये लाइन छोड़नी है, तो बचे कितना 5। तो ऐड जॉइंट ए निकालने के लिए हमें लिखना क्या है, A11 A12 A21 A22। ठीक, तो इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है 2, -3, -2 और 5। ठीक, एडजॉइंट ए निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/mod ए और एडजॉइंट ए। ठीक, तो 1/mod ए की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, -2, -3 और 5। ठीक, अब हम इस मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा देखो, x बराबर 1/4, इसकी वैल्यू 2, -2, -3 और 5। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 और 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 रखते हैं हम। तो देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पहले 1/4 लिख लें हम, और देखो 3 दूनी 6 और माइनस का 10। ठीक, इसके अंदर माइनस का 9 और इसके अंदर 25। ठीक, तो बचेगा कितना 1/4, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 25, मतलब इसमें घटाएंगे 16 बचेंगे। ठीक, 4 का अंदर अगर डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा 4। तो एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्स और y थी, ये दो वैल्यू थी, निकल कितना आया -1 और 4। तो x बराबर कितना हो गया -1 और y बराबर कितना हो गया 4। तो x और y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन 10 तक सॉल्व हो गए हैं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पार्ट अगली बार हम करेंगे, पार्ट 3 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 से। ठीक है, 11 से यहाँ तक 10 तक मैंने सॉल्व कर दिए हैं।
और पार्ट 1 में जो मैंने सॉल्व किए थे, पार्ट 1 में 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है,